उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। आज आप लोगों के लिए फिर से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। छोटी सी क्लास होगी लेकिन आपको आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम में 1 नंबर दिलाकर जाएगी। इस बात की हम गारंटी भी ले सकते हैं क्योंकि आपके नृत्य टॉपिक से एक क्वेश्चन 100% आपके पेपर में आता है। और जो भी क्वेश्चन आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपको क्वेश्चन वहीं से देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपके पेपर में क्या पूछा गया था। पूछा गया था कि मोहिनी अट्टम नृत्य का उद्भव किस राज्य में हुआ था। तो याद रखना जो आपके मोहिनी अट्टम नृत्य का उद्भव है ये आपके केरल के राज्य में हुआ था। ठीक है, इसके किस लिए मनाया जाता है इसको भी समझ लीजिए। इस नृत्य में जो है मुख्यतः ईश्वर के प्रति प्रेम व समर्पण की भावना को व्यक्त किया जाता है। ठीक है, मोहिनी अट्टम नृत्य में 2011 के पेपर में पूछा गया था। ये इसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है आपके पेपर में कितनी बार पूछा गया है। तो कुचिपुड़ी की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसकी आपकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश से हुई है। ठीक है, यहाँ पर आप 2-3 चीज़ें आसानी से कवर कर सकते हैं। मोहिनी अट्टम केरल, भरतनाट्यम तमिलनाडु, ओडिसी जो है ये आपके उड़ीसा का है तथा कुचिपुड़ी आपके आंध्र प्रदेश का नृत्य है। फिर आपसे कहता है कथक भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है। तो जो आपका कथक है ये आपके उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। ठीक है, फिर आप लोगों से पूछ रहा है कि भांगड़ा जो है किस राज्य का सर्वप्रिय लोक नृत्य है। तो आप लोग जानते होंगे भांगड़े पर ज़्यादातर पंजाबी लोग डांस करते हैं। तो भांगड़ा जो है ये आपके पंजाब राज्य का सर्वप्रिय लोक नृत्य हो जाएगा। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो आपका यक्षगान है, यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। तो याद रखना यक्षगान जो है ये आपके कर्नाटक राज्य का प्रसिद्ध नृत्य हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। कहता है यक्षगान कर्नाटक में प्रचलित मूलतः ग्रामीण पृष्ठभूमि की नृत्य शैली है। ये शहरी नहीं, ग्रामीण पृष्ठभूमि की नृत्य शैली है। इस नृत्य में जो है गान दोनों का समावेश होता है। नृत्य तथा गान यानी दोनों का समावेश होता है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, ओडिसी उड़ीसा का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। ये सब आपके कैसे नृत्य हैं, ये आपके शास्त्रीय नृत्य हैं। ये भी बात आपको याद रखना है। फिर आपसे कहते हैं बिहू कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहू आपके असम का प्रसिद्ध नृत्य हो जाएगा। कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। फिर आपसे या तो छऊ दोनों नाम से पूछा जा सकता है। तो छऊ जो है किस राज्य का लोक नृत्य है या नृत्य है। तो याद रखना ये आपके छऊ जो हो जाएगा ये आपके उड़ीसा का जो है लोक नृत्य है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आपके पेपरों में पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो इसको जरूर याद कर लेना। छऊ और किस राज्य का है, उड़ीसा। फिर आपसे कह रहा है इंद्राणी रहमान निम्न में से किससे संबंधित हैं। तो इंद्राणी रहमान जो है ये आपके ओडिसी से संबंधित है। ठीक है, तो कहता क्या है क्वेश्चन, इंद्राणी रहमान ने ओडिसी से भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछ सकता है कि ओडिसी नृत्य को ऊंचाइयों पर पहुंचाने का कार्य किसने किया। तो भी आप लोग बताएंगे इंद्राणी रहमान जी ने किया। वे भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी तथा कथकली नृत्य भी करती थी। कौन, इंद्राणी रहमान जी आपकी। ठीक है, तो याद रखना इंद्राणी रहमान निम्न में से किससे संबंधित थे, ओडिसी से। फिर आपसे कहता है यामिनी कृष्ण मूर्ति किसकी कुशल नृत्यांगना है। तो ये जो आपकी यामिनी कृष्ण मूर्ति जी हैं ये आपकी कुचिपुड़ी की जो है ये आपकी कुशल नृत्यांगना है। ठीक है, कौन, यामिनी कृष्ण मूर्ति जी। और ये भी जो है ये कुचिपुड़ी के साथ में भरतनाट्यम में भी हैं। ठीक है, तो याद रखना दोनों जब ऑप्शन में होगा तो आप दोनों को महत्व देंगे पेपर में। अगर आपसे एक कोई इनमें से ऑप्शन में है तो सर्वोपरि आपको कुचिपुड़ी रखना है, उसके बाद में आप भरतनाट्यम को वरीयता देंगे। एक व बी वैसे यहाँ पर दोनों आंसर आपके सही हो जाएंगे, तो याद रखना। फिर आपसे कहता है कि मल्लिका साराभाई किस शैली की नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं। तो जो आपकी मल्लिका साराभाई जी हैं ये आपके भरतनाट्यम तथा कुचिपुड़ी शैली की नृत्यांगना है। तो कुचिपुड़ी आपके ऑप्शन में था नहीं, तो इसलिए इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, भरतनाट्यम।
मल्लिका साराभाई अगर आपसे पूछा जाए किससे संबंधित है तो भरतनाट्यम से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण था। तो नृत्य से जो है आपके अभी तक आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में इतने ही क्वेश्चन पूछे गए हैं जितने हमने आपको इस वीडियो में बताए, और हो सकता है आपको यहीं से क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेगा, एक क्वेश्चन जो भी आपके पेपर में आता है। तो हो सके आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा गोलों में शेयर जरूर कर देना और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।